कि ईश्वर शेयर का क्वेश्चन है। राधा लिमिटेड ने क्या किया है, ऑफर किया है 2 लाख शेयर इशू करे, 10 रुपए का एक है। पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेंट पे 3 रुपए मंगा रहे हैं, अलॉटमेंट पे मंगा रहे हैं 3 रुपए, बैलेंस इन 2 इक्वल कॉल्स। एप्लीकेंट आ गई 2,60,000 की, कितनी की आई है 2,60,000 है ना। 2,40,000 शेयर जिन्होंने मांगे थे उनको 2 लाख दे दिए, बाकी 20,000 रिजेक्ट कर दिए। Raman to whom 2,000 share allotted paid first call money with final call। उसने फर्स्ट कॉल के जो पैसे देने थे ना वो फाइनल कॉल का दिए उसने। और जो मोहन है जिसने 48 शेयर अप्लाई किए थे, पेड फाइनल कॉल मनी विद फर्स्ट कॉल, उसने फाइनल कॉल मनी जो से किसके साथ पे कर दिए, फर्स्ट कॉल के साथ पे कर दिए। तो क्या कर रहे हैं, पास जनरल एंट्रीज, कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस भी दिखाना है, प्रिपेयर कैश बैक, कैश बुक इन बुक्स ऑफ कंपनी, कैश बुक भी दिखानी है। देखो तो क्या करिए, देखो देखना कैश बुक बनती है इसके अंदर, जो भी बैंक की एंट्री होगी ना वो कैश बुक में आएगी। अभी यहाँ ठीक है, कैश बुक जो बनती है ना वो बैंक की एंट्री है सारी कैश बुक में। पैसा आएगा तो यहाँ दिखोगे, जाएगा तो यहाँ दिखो। अब पहली एंट्री क्या होती है, बैंक डेबिट टू शेयर, तो ये नहीं होती। तो जो बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन है ना तो यहाँ लिखेंगे हम शेयर एप्लीकेशन में कितना पैसा आ जाएगा, मतलब बैंक में पैसा आ रहा है ना, बस 2,60,000 एप्लीकेशन आई है टोटल, 2,60,000 एप्लीकेशन आई है। 3 रुपए के हिसाब से कितना हो गया बताओ, कितना हो गया बताओ, 7,80,000 नहीं आ गया। ठीक है, ठीक है 7,80 आ गया ना। अब 7,80 की पहली एंट्री यहाँ कर दी, देखो बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कैश बुक बनाने को कहेगा तो बैंक वाली सारी एंट्री है यहाँ। अब दूसरी एंट्री बताओ, शेयर उसकी एंट्री नहीं है इसके अंदर, और इधर की एंट्री नहीं है। अब शेयर एप्लीकेशन कैंसिल कर देते हैं दूसरी एंट्री में, है ना। शेयर कैपिटल यानी कि क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री होती है। 7,80,000 रुपए की एंट्री कैंसिल करो। उसके बाद शेयर कैपिटल तो हमने 2 लाख भेज रहे हैं ना, बस 2 लाख शेयर तो इशू करने हैं हमने, तो 6 लाख आप शेयर कैपिटल भेज दो, बाकी आप रिफंड कर दो। कितना, 20,000 शेयर पर पैसा रिफंड करना है ना। क्यों बताओ, उनको हमने रिजेक्ट कर दिया ना, क्या रिजेक्ट कर दी, 20,000 रिजेक्ट नहीं कर दिया हमने, 20,000 का पैसा क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, हमने वापस भेज दिया। और उसके बाद जो बाकी बचेगा वो क्या चला जाएगा, अलॉटमेंट में चला जाएगा। कितना अलॉटमेंट चला गया, 1,20,000, 1,20,000 शेयर कहाँ चले गए, 1,20,000 रुपए कहाँ चले गए, अलॉटमेंट में, बीइंग एप्लीकेंट मनी ट्रांसफर हो गई। ठीक है, ये बस में आती बताओ। यस सर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है थोड़ा सा, मैंने इसमें सारा कुछ कवर हो रहा है। इसमें बताओ अलॉटमेंट की बात बताओ, शेयर अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट डेबिट हो जाती है। तो शेयर कैपिटल कोई प्रीमियम का चक्कर नहीं है, कुछ नहीं है। देखो शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने पैसे ड्यू होंगे बताना, 2 लाख शेयर्स पर, 2 लाख शेयर्स पर 3 रुपए कम से 6 लाख। तो बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू कर दी। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, रमन टू होम 2,000 शेयर वर अलॉटेड एंड पेड फर्स्ट कॉल विद फाइनल कॉल वेयर एज मोहन। अब अलॉटमेंट तक सारे दे चुके हैं, इसका मतलब अलॉटमेंट तक का कोई पंगा नहीं है। तो कितने पैसे आ जाएंगे शेयर अलॉटमेंट के, जो बैंक में पैसे आने हैं, क्या एंट्री होती है, बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट होती है ना। अब बैंक में पैसे आ रहे हैं, लिखो शेयर अलॉटमेंट, कितने पैसे आएंगे शेयर अलॉटमेंट में बताओ, 6 लाख आना था। बैंक वाली एंट्री नहीं करनी ना, बैंक वाली एंट्री कैश बुक में करनी है, कैश बुक बनाने को बोल रहा है। तो बैंक वाली एंट्री नहीं, पहले वाली देखो बैंक की एंट्री होती है, नहीं करी मैंने। अब यहाँ पर देखो अलॉटमेंट का पैसा कितना आना बताना, 6 लाख आना था टोटल। 6 लाख रुपए में से 1,20,000 में नहीं आ गया, पहले आ चुके हैं। तो इधर देखो 6 लाख में से 1,20 चला गया, फिर टोटल 6 लाख आना था अलॉटमेंट पे, उसमें 1,20 का एडवांस आ रखा है, वो माइनस कर दो, कितना हो गया, 4,80 आ जाए। बताओ ठीक है। अब बताओ फर्स्ट कॉल ड्यू करो, फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री बताओ,
फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर काउंटर। कितने पैसे आने बताओ। अब 2 लाख रुपए टोटल ड्यू थे, टोटल 2 लाख शेयर्स पर, और अलॉटमेंट कितने की, फर्स्ट कॉल कितने की बची बताना। फर्स्ट कॉल कितने की बची बताओ। टोटल आना था कितने का? 10 का शेयर था टोटल। कितने का शेयर था? 10 रुपए का टोटल शेयर है। उसमें 6 तो हम मंगा चुके हैं, अब अलॉटमेंट 4 है, बाकी 2 रुपए की फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल होगी। 2 रुपए के तरफ से 4 लाख ड्यू हो गई फर्स्ट कॉल। अब सुनना ध्यान से, पॉइंट है। रमन टू होम डू नॉट शेयर अलॉटेड पेड फर्स्ट कॉल मनी विद फाइनल कॉल। उसने फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी थी, वो फाइनल कॉल दे दी उसने। किसने? रमन ने, जिसको 2000 शेयर मिले थे। मोहन, जिसने 4800 शेयर अप्लाई किए थे, पेड फाइनल कॉल अलॉन्ग विद फर्स्ट कॉल मनी। उसने फाइनल कॉल के पैसे फर्स्ट कॉल दे दी। अब देखो, अब मुझे नहीं पता कि मोहन को कितने शेयर मिले, निकालने पड़ेंगे। मोहन अप्लाइड शेयर निकालो, अलॉटेड शेयर। अलॉटेड शेयर कैसे निकालते हैं? अलॉटेड शेयर निकाले तो जो निकाला था उसको ऊपर रखते हैं। अलॉटेड कितने हैं? अलॉटेड 2 लाख है, और अप्लाइड कितने हैं? 240 है ना। 240 इन्होंने मांगे थे, उनको 2 लाख दिए थे ना, इनको तो रिजेक्ट ही कर दिए, तो 2.5 दो। अब कितने थे मोहन ने अप्लाई किए थे? 48। तो कितना हो गया बताओ? यानी कि 4000 शेयर इसको मिले थे, शेयर मिले थे ना। तो 4000 शेयर है इसके पास, तो टोटल पैसा कितना आया है? वो अमाउंट कलेक्टेड ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे कितनी अमाउंट कलेक्ट की होगी? फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट कलेक्ट किया होगा? सोचने की बात है। देखो कितना आना था? 4 लाख आना था। इस बंदे ने क्या किया? रमन क्या कितने शेयर है? 2000। उसने फर्स्ट कॉल दी नहीं, माइनस कर, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी ना। और दूसरा कौन है? मोहन ने फाइनल कॉल भी दे दी। फाइनल, उसके बाद कितने शेयर है? 4000, और 2 फाइनल कॉल के पैसे भी उसने साथ में दे दिए। फाइनल कॉल और फर्स्ट कॉल साथ में दिए। हाँ, उसने फर्स्ट कॉल फाइनल से कट तो 4 नहीं होने चाहिए थे। 4 क्यों होंगे? 2 रुपए की फर्स्ट कॉल थी, 2 की 4000 शेयर है ना उसके पास। उसने फर्स्ट कॉल दे दी 2 रुपए की, और इसने फाइनल कॉल के जो पैसे थे 2 रुपए वो ऐड कर दिए, और तो टोटल पैसा कितना आया? 4,04,000 नहीं आ गए? तो रमन का तो लिखा टोटल हुआ है। 4,04,000। तो रमन का इधर लिखा है कि तो उसने रमन ने नहीं दिए ना, उसने फाइनल कॉल दिए हैं। अभी तो फर्स्ट कॉल चल रही है ना हमारी। फर्स्ट कॉल में कितने पैसे इकट्ठे हुए देख रहे हैं हम। फर्स्ट कॉल में कितने पैसे आ जाए बताओ? 4,04,000। एंट्री क्या होगी? देखो 2 फर्स्ट कॉल के कितने पैसे आएंगे? फर्स्ट कॉल के जो पैसे आएंगे वो आएंगे 3,96,000। कितने आएंगे? 3,96,000। और जो 8,000 एडवांस में आ गया इसको क्या बोलेंगे हम? कॉल एडवांस। ये एंट्री लिखेंगे ना, बैंक डेबिट टू क्या लिखेंगे? एंट्री क्या करके दिखा दो, एंट्री करके दिखा देता हूँ। रमन का समझा दो दोबारा। फिर ये अमाउंट समझाना दोबारा। बैंक में कितने पैसे आए? 4,04,000 आए टोटल। इसमें से फर्स्ट कॉल के कितने पैसे हैं आपके पास? फर्स्ट कॉल के 3,96,000 है, और जो फालतू उसने दे दिया फाइनल कॉल का उसको पर एडवांस में डाल दोगे। ये एंट्री, तो ये एंट्री बैंक में डाल दोगे। ये मेरी एंट्री यहाँ दी, बैंक डेबिट हो जाएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल के 396 आ गए। 4 लाख आ गए ना फर्स्ट कॉल के, रमन ने दिए नहीं, माइनस कर लो, 396 आ गए फर्स्ट कॉल के। सर पर उधर तो लिखा है कि रमन ने फर्स्ट कॉल के साथ दी है फाइनल कॉल। पढ़ना देख जरा क्या उधर लिखा तो आपने इतना बड़ा रमन टू होम टू नॉट शेयर वर अलॉटेड पेड फर्स्ट कॉल। पेड मतलब दे दिया उसने। आपने टोटल 4 लाख आना है। टोटल कितना पैसा आना था? उसमें फर्स्ट कॉल के पैसे रमन ने नहीं दिए, अभी नहीं दिए, बाद में दे दिए, तो अभी माइनस कर दिए। और जो मोहन था उसने फाइनल कॉल वाले भी अभी दे दिए, एडवांस हो गया वो।
तो 8,000 रुपये एडवांस डाल दिया देखो कॉल एडवांस में, ठीक है। और 3,96,000 रुपये शेयर फर्स्ट कॉल के दिखा दिए कितने पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। तो 396 मैंने दिखा दिए शेयर फर्स्ट कॉल में और कॉल एडवांस 8,000 दिखा दी, ठीक है। अब ड्यू करो फाइनल कॉल। थोड़े 4 लाख आने थे ना, तो जो नहीं दिए जिसने वो माइनस कर दो, जिसने एडवांस दे दिया ऐड कर दिया, है क्या बताओ। फर्स्ट फाइनल कॉल ड्यू करो। शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू कितने 4 लाख ही आने फाइनल कॉल के, आने 4 लाख ड्यू हो जाएंगे। फाइनल कॉल भी 2 रुपए है ना, तो 4 लाख ये भी ड्यू हो गए। अब इस पर कितने पैसे आएंगे सोचो। फाइनल कॉल में कितने पैसे आने देखो, 4 लाख आने थे टोटल। अब इसमें आने की जरूरत था क्या, जो पुराने पैसे रमन के थे ना वो भी दे दिए उसने, 4,000 दे दिए, पेड बाय रमन, एक्स्ट्रा दे दी ना उसने 4,000 पुराने ओल्ड वाले जो रह गए थे उसके, है ना। प्लस 4,000 तो आ गए, बाकी जो मोहन के पैसे थे वो तो पहले आ एडवांस आ चुके, रखे। वो माइनस कर दो। अब उल्टा होगा, कितना होगा अब 4 में से 4 ऐड कर दिया, 8 में से 3 96 आ गई, सेम ही आएगा, 396 आएगा। बैंक में कितना पैसा आएगा, तो बैंक कैसे बताओ, सेम ही तो है सर, उसमें भी 396 बैंक डेबिट 396 और ये जो कॉल एडवांस कैंसिल करो, अगर ये क्या है तो दूसरे 8,000 रुपये कॉल एडवांस कैंसिल करो। दोनों कॉल एडवांस क्रेडिट था ना, डेबिट कर दिया। और 2 फाइनल कॉल कितनी आ जाएगी, 4,04,000 8 माइनस करना है, 396 ठीक है। कॉल एरिया भी एडजस्ट करना था ना, क्या चल रहा है वीआईपी हो गई वो टोटल। फाइनल कॉल कैंसिल कर दी मैंने 4 लाख से, और फर्स्ट कॉल के भी पैसे आ गए थे वो भी कैंसिल कर दी, 4,000 जो बचे हुए थे रमन के, ठीक है। और बैंक में कितने बचे गए, 396, बाकी कॉल एडवांस एडजस्ट कर दिया 8,000 रुपये। तो ये एंट्री होनी टोटल बस। आ गया मेरे को। अब कितने पैसे आएंगे बैंक में बताना जरा। तो शेयर फाइनल कॉल के पैसे आ गए 4 लाख पूरे, और फर्स्ट कॉल भी नहीं आ गए। कितने आ गए टोटल बताना, 84 84 396 8,000 4 लाख 4,000। सारी एंट्री ठीक है, मैं ध्यान सुनना जरा। अब देखो एक बार सुनो जरा ध्यान से कि पहली एंट्री बैंक की होगी, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन सबको समझ आती है। 2,60,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, पैसे यहाँ हो गए ना। उसके बाद एप्लीकेशन कैंसिल करी, शेयर कैपिटल में 2 लाख जाने, बैंक में रिफंड कर दिया 20,000 जो एप्लीकेशन फालतू आई थी, बाकी शेयर अलॉटमेंट बना दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अलॉटमेंट तक की कोई एंट्री दिक्कत नहीं है। शेयर अलॉटमेंट ड्यू कर दी है ना, 2 लाख शेयर पे 3 रुपए से टू शेयर कैपिटल। बैंक में कितने पैसे आ जाएंगे, फिर बैंक में जो पैसे आएंगे 6 लाख आने थे, 6 लाख में से 20 तो एडवांस आया हुआ है ना, वो यानी कि माइनस कर दिया मैंने, तो कितना हो गया 480 आ गया। अलॉटमेंट तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करने में दिक्कत है, फर्स्ट कॉल ड्यू कर दिया को शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक एंट्री में कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब आ रहा है कि पैसे जो है ना एडवांस, किसी ने एडवांस दे दिए किसी ने दिए नहीं है ना, वो सोच रहे हो थोड़ा सा। अब देखो मोहन ने पहले देखो कितने शेयर अप्लाई किए थे,
उसने अलॉट कितने हुए थे उसको, जितने अलॉटेड निकालने थे अलॉटेड शेयर ऊपर अप्लाइड नीचे 4800 उसने अप्लाई किया तो 4000 अलॉट हुए थे उसको। तो इस बंदे ने देखो अमाउंट कितना कलेक्ट हो गया, 4 लाख आना था टोटल। फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे आने थे, 4 लाख। कहते रमन ने दिए नहीं, रमन के पास कितने शेयर है 2000, उसने दिए नहीं माइनस करो। और जो मोहन था उसके पास कितने थे, 4000 शेयर थे, उसने फाइनल कॉल के पे भी दे दिए। तो फाइनल कॉल के 2 रुपए थे ना वो भी उसने भी दे दिए, एडवांस आ गया, ये पैसा एडवांस आ गया फाइनल कॉल। तो टोटल पैसा कितना है, 4 लाख 4000 की एंट्री करना। ठीक है, उसमें 8000 रुपये एडवांस है फाइनल कॉल का, बाकी 3,96,000 फर्स्ट कॉल। बस है क्या, ये दोनों एंट्री मैंने बैंक में डाल दी। ठीक है, अगर ठीक है, अब बताओ उसका फाइनल कॉल ड्यू करो। फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री पता है हमें, फाइनल कॉल ड्यू करो, 2 लाख शेयर है, 2 रुपए से फाइनल कॉल, ये भी ठीक है। अब इसमें बताओ कौन सा पैसा आएगा, 4 लाख आना था, रमन ने जो नहीं दिया था पुराना पैसा वो दे दिया, एडवांस आया हुआ था, और जो एडवांस आया हुआ तो माइनस कर दिया। है क्या, 8000 रुपये जो पहले आ चुके थे उसमें मोहन ने तो पहले दे दिए, माइनस कर दिया, अब नहीं आएंगे वापस, दोबारा थोड़ा देगा यार, तो वो माइनस कर दिए, पुराने वाले ने दे दिए अभी। तो टोटल वाला कितना आ गया, 396। तो बैंक में 396 आ गया, बैंक में कितना आ गया, 396। कॉल एडवांस एडजस्ट हो गया, ये वाला क्रेडिट था ना, डेबिट कर दो। ठीक है, और फाइनल कॉल कैंसिल करो, 4 लाख से पूरे पैसे आ गए। और उसके बाद जो फेयर फर्स्ट कॉल के कितने रहते थे, 4, वो भी आ गए। फर्स्ट कॉल में कोई फॉर्मल की एंट्री नहीं है, कुछ नहीं, बस सिर्फ यही सोचवा लिया आपसे उसने कॉल एडवांस है वो, और जनरल नॉलेज की बात है, ऐसे तो दिमाग लगाओगे वैसे तो मिल जाएगा। का क्वेश्चन है जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, एग्जीक्यूटिव अकाउंट भी बनाना है, और कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, उसको पैसे देने कितने हैं। ठीक है, अब सुनना ध्यान से रहा। सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। क्यों रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के पता लगाना है इसको कितना फायदा होता है, कितना नुकसान होगा टैक्स पर। तो डेबिट साइड में लॉस दिखते हैं, क्रेडिट साइड में गेन दिखते हैं। डेबिट साइड में लॉस हो गया, क्रेडिट साइड में गेन हो गया, है ना। अब क्या करना है, देखो इसमें आर डाइट हो गया था, तो इसके केस में एसेट रिवैल्यू हो गया। देखो स्टॉक 1 लाख का हो गया, पहले स्टॉक था 90,000 का, 10,000 का बढ़ गया, तो इधर आ जाएगा, स्टॉक बढ़ गया, 10,000 स्टॉक बढ़ गया। उसके बाद देखो कह रहा है कि डेटर 1.5 लाख के हो गए हैं, पहले डेटर कितने थे, पहले डेटर थे 160 के, अब 1.5 लाख के हो गए, 10,000 का नुकसान हो गया, डेटर यहाँ लिखो। ठीक है, तो जूम करके देखियो क्या है, फर्नीचर 15,000 रुपए का, फर्नीचर कितने का है, 15,000 का हो गया, पहले था फर्नीचर कितने का, 20,000 का, कम हो गया तो नुकसान हो गया, तो 5,000 का नुकसान हो गया, 20 वाला फर्नीचर 15 का हो गया ना। जितना कम अच्छा, प्लांट कम हो गया तो नुकसान, जितना कम हुआ है वही दिखना है, कम ज्यादा वाला दिखना है, जो फायदा नुकसान हुआ वो दिखते रिवैल्यूएशन में, याद रखना। ठीक है, भूलना जाना थे। प्लांट एंड मशीनरी 50,000 रुपए की है, प्लांट मशीनरी कितने की है, 50 की हो गई है, 50 की, पहले थी 65 की, 50 की होगी, 15 का नुकसान हो गया। ठीक है जी, ये भी हो गया। बिल्डिंग 350 की हो गई है, पहले कितनी थी बिल्डिंग, 3 लाख की, अब 350 की होगी, बढ़ गई है, तो कितनी बढ़ गई, 50 की बढ़ गई। तो बिल्डिंग में फायदा हो गया 50,000 का, बिल्डिंग में फायदा हो गया 50,000 रुपए का। ठीक है, उसके बाद देखो बिल रिसीवेबल फॉर 6 मंथ वाज फाउंड वर्थलेस, 6,000 रुपए का कोई बिल रिसीवेबल था, मिलना था, लेकिन वो वर्थलेस है, कहता मिल जाएगा नहीं, अब तो नुकसान हो गया, उधर आ जाएगा। नुकसान के सिवा क्यों, बिल मिल जाता, नहीं मिलेगा तो नुकसान ही हुआ। बिल रिसीवेबल है कोई, तो 6,000 रुपए नुकसान दिखा दिया मैंने। ठीक है, समझते हो, तो बिल रिसीवेबल की बात भी आ गई। ठीक है, एग्जीक्यूटिव अकाउंट भी हो गया, गुडविल की भी बात आ गई। बस अब बंद करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बंद करके नुकसान निकालो। नुकसान हुआ 8,000 रुपए, 60 में से माइनस करो, तो 15, 20, 30, 24,000 का फायदा हो गया। तो देखो टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बांट दो पी क्यू आर में, किस रेशो बढ़नी है, कितना हो गया, 6, 9,000 और कितना हो गया,
ठीक है, इसमें आती है 12, 8, 4। तो ये यानी कि आपका रिवर्जन अमाउंट बन गया। अब बनाना है आर का कैपिटल अमाउंट की कितने पैसे देने हैं उसको। अब बताओ, जब कोई बंदा मर जाता है तो उसकी कैपिटल में जितना पैसा पड़ा है वो देना है उसको। तो पहले आर की कैपिटल में कितना पैसा पड़ा है, वो आर का पड़ा है 1,20,000 रुपये। और पुराने जितने भी रिजर्व पड़े होते हैं 1,20,000 पड़ा हुआ था। अच्छा बताओ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड बंटना चाहिए पार्टनर्स में? नहीं, वो तो लायबिलिटी होती है, एम्प्लॉइज को देना होता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में कुछ नहीं बता रखा, तो बांट दो। इसमें कितना हिस्सा है इसका, इस बंदे का हिस्सा दे दो इसको। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR पता लग जाएगा कितना पड़ा हुआ है। WCR हमारे पास पड़ा हुआ है 90,000 रुपये का, और उसमें आर का हिस्सा कितना है 1/6, यानी कि 15,000 रुपये इसको ये देने पड़ेंगे। और जो ये रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट है वो भी देना पड़ेगा ना आर को, रिवॉल्यूशन प्रॉफिट भी देना पड़ेगा। जब बंदा मर गया है तो उसका जो भी हिस्सा बनता है सब दोगे उसको, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी दे दिया। अच्छा, कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कौन पड़ा हुआ है पहले शीट के अंदर, पुराना कोई लॉस पड़ा हुआ है ना, तो ये भी बांटना पड़ता है ना। गुडविल कोई पुरानी पड़ी हो वो भी बांटना पड़ता है, कोई रिजर्व पड़ा हो। तो वर्कमैन कंपनी फंड तो इधर पड़ा था, इधर बांट दिया। लॉस इधर पड़ा तो इधर बांट देंगे। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कौन का लॉस भी इससे देंगे हम। कितना है बताओ, नेट ठीक है 5,000 रुपये आ गया, ये ठीक है तक। अब देखो आर की कैपिटल पे हमने यानी कि जौन सा क्या कर दिया, सस्पेंस कौन बांट दिया। उसके बाद देखो गुडविल का हिस्सा देना होता है, जब बंदा मरता है तो गुडविल वर्किंग देखो हिस्सा देना है। गुडविल पूरी फॉर्म की वैल्यू करी 4,50,000 है ना। गुडविल का पॉइंट ऐसे वर्किंग दे देना, पूरी वर्किंग करके दिखाना। 4.5 लाख रुपए की गुडविल वैल्यू की थी, तो आर का हिस्सा कितना हुआ बना 1/6 कितना बना बताओ। 4.5 लाख रुपए का 1/6 कर दो तो 75,000 बनता है। कौन देगा बताना जरा। जो बाकी जो बचे पार्टनर हैं वही देंगे। तो बाकी बचे पार्टनर जो से होते हैं 3:2:1 रेशो दी है, नई रेशो दी नहीं हुई, आर डाइड हो गया। तो 3:2 जो रेशो है ना वही गेनिंग रेशो हो जाएगी, तो उसी रेशो में देंगे। तो कौन पी विल पे, पी कितना पे करेगा 75,000 का 3/5, और क्यू विल पे कितना हो गया देखो। कौन दे रहा है गुडविल, पी इज कैपिटल, और क्यू इज कैपिटल। ठीक है, गुडविल का ट्रीटमेंट भी हो गया, ठीक है। जो रिटायरिंग पार्टनर होता है या डेथ होगी किसी पार्टनर की, तो उसको पैसे कौन देगा, जो बचे हुए पार्टनर वो देते हैं गेनिंग रेशो में। गेनिंग रेशो नहीं होती है, नई रेशो ना दी हो तो उसका शेयर हटा दो बस, नई रेशो आ गई, गेनिंग रेशो भी आ गई। प्रॉफिट का हिस्सा देना होता है। डिसीज पार्टनर शुड बी गिवन शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस प्रॉफिट शेयर। 2,40,000 पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पे देना है। 2,40,000 में इसका हिस्सा कितना बनता है 1/6 बनता है। लेकिन कितने महीने काम करे इसने, जुलाई में भरा है 31 जुलाई में, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने 31 जुलाई को भरा, डेट देना ना पूरी। तो 2,40,000 का करो पहले 1/6, फिर इसको करो 3 से डिवाइड, तो कितना हो गया बताओ 13,333 आता है। 13,333, 2,40,000 प्रॉफिट था, उसका 1/6 किया 40,000 आ गया इंटू 4/12, तो 13,333 रुपये इसका हिस्सा बनता। तो क्या लिखते हैं बताया आपको, लिखते हैं पी एंड सस्पेंस। एक 1,33,333, 1,33,333, 13,333, ठीक है। 13,333 प्रॉफिट का हिस्सा दे दिया इसको, प्रॉफिट का हिस्सा भी हो गया, रिवैल्यूएशन भी हो गया।
अब कह रहे हैं कि जो 72,333 तो आर के एग्जीक्यूटर को हमने पे कर दिया इमीडिएटली, और बाकी जो है 10% इंटरेस्ट का 2 किस्तों में देना है। तो अकाउंट बंद करो, सब कुछ हो गया हमारा। कितने पैसे? 4,000, 39,000, 30,000, तो टोटल हो गया 2,00,000। देखो आर के एग्जीक्यूट अकाउंट में डाल दो। कितने हो गए? 2,27,000 में से 5,000 चला गया, तो 2,22,333 एग्जीक्यूट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। एग्जीक्यूट अकाउंट ना हो 333 है ना। कितने पैसे इमीडिएटली दे दिए हमने? पेमेंट दे दी 72,333, तो 72,333 इमीडिएट पे कर दिया, तो कितना रह गया बताना? 2 किस्तों में देना है, 1.5 लाख कितने देना है? अब पहली किस्त कब बनोगी? मैंने तो पैसे देखे ना, उसमें लिखा हुआ है कि जितने पैसे बनते हैं उसमें 72,333 इमीडिएट दे दो, और बाकी जो बचेगा उसको 2 किस्तों में देना। अब 2 किस्तों में कैसे पे करोगे बताओ? 2,22,333 है, इसमें 72 चला गया, 1.5 लाख रुपये बच गया। तो ये शुरू हो रहे थे वो 1 अगस्त से। ठीक है, 1 अगस्त 2016 को मैंने दिखा दिया ओपनिंग 1.5 लाख रुपये। अब कैसे इंटरेस्ट दिखाओगे बताना? जो पहले इसका अकाउंट कब बंद करना है? 31 मार्च को करना है। 31 मार्च को, 31 मार्च कौन सी डेट है? 17 आ जाएगी ना, तो यहाँ आ जाएगी 1 अप्रैल 17। तो 1 अप्रैल 17 को 1.5 लाख रुपए आ गए टोटल। अब किस्त कब ड्यू होनी है? 31 मार्च किस्तें देनी है, तो 31 मार्च 17 को ही किस्त ड्यू हो जाएगी, जुलाई सॉरी। तो कितना इंटरेस्ट बनेगा? 1.5 लाख रुपए पर 10% पूरे साल का 15,000 रुपये इंटरेस्ट ड्यू हो गया, तो 1.5 लाख रुपए की अमाउंट बचती है ना, तो 1.5 लाख रुपए पे 10% इंटरेस्ट कितना हो गया? 15,000। तो किस्त पे कर दो 31 जुलाई को। कितनी किस्त को पे करोगे बताना? 75,000 की किस्त है, 1.5 लाख की 2 किस्तें कैसे बनती है? 75,000 नहीं बनती, 75,000 प्लस इंटरेस्ट 15,000। पहली किस्त देगी 90,000 की। अब कितना बैलेंस बच गया बताना? ठीक है, आगे 31 मार्च 18 आ गए, 1 अप्रैल 18 शुरू हो गया अगला साल। फिर इंटरेस्ट ड्यू होगा 31 जुलाई को। अब इंटरेस्ट किस पे लगना है? 75 रुपये लगना है, तो बस किस्त पे कर दो 31 जुलाई को। 16, 17, 17, 16 कितना इंटरेस्ट बन गया? 82,500। अब सुनना ध्यान से रख के द्वारा बता रहा हूँ। आर भर गया 31 जुलाई को, तो कहता है उस डेट को हमने रिवैल्यूएशन किया, स्टॉक बढ़ गया था, बिल्डिंग 50,000 से बढ़ गई, फायदा हो गया, ट्रैक्टर कम हो गए, फर्नीचर की वैल्यू 5,000 कम हो गई, प्लांट मशीनरी 15,000 कम हो गए, और कोई बिल था वो मिलेगा ही नहीं, नुकसान हो गया, तो टोटल नुकसान हो गया 24,000, फायदा हो गया 24,000 का। तो तीनों पार्टनर बांट देंगे ऑर्डर रेशो में। फिर आर मर गया, तो आर को जो जो पैसे देने हैं वो लिखो, क्या क्या देना है, उसकी कैपिटल का बैलेंस देना है, वर्कमैन कंपनसेशन का हिस्सा दे दिया, प्रॉफिट का हिस्सा दे दिया 4,000 रुपये आर का। उसके बाद देखो गुडविल का पॉइंट था, गुडविल कितनी बनती है? 4.5 लाख गुडविल है, 1/6 हिस्सा बनता है उसका। कौन देगा? जो बचे हुए पार्टनर अपनी रेशो में दे देंगे, 45,000, 30,000 उनकी कैपिटल से निकाल दिया, और प्रॉफिट लॉस का हिस्सा भी दे दिया 1/6, 4 महीने का, 4 महीने काम किया ना उसने, तो वो भी दे दिया। कितने पैसे बनते हैं टोटल?
और 5,000 का सस्पेंस अकाउंट का एंडोमेंट का लॉस था। टोटल उसके पैसे बनते 2,22,333, वो उसके एग्जीक्यूटिव अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। कह रहे 72,000 इमीडिएट दे दो, बाकी 1.5 लाख जो बचेगा उसको यानी कि 2 किस्तों में देना है। 1.5 लाख की 2 किस्तें कितनी बनती है? 75,000। तो ये बैलेंस देखो 1,417 का आ गया। किस्त कब देनी है? 16 से 31,17 को। 31,17 को इंटरेस्ट ड्यू कर दो 10% और पेमेंट दे दो 90,000 की इंटरेस्ट समेत। पहली किस्त गई, ये पेमेंट दे दी ना 75,000 रुपए की किस्त और 15,000 का इंटरेस्ट, इतना बैलेंस बच गया। 75,000 रुपए की ओपनिंग आ गया अगले साल का। फिर 31 जुलाई को इंटरेस्ट ड्यू करो 10%, फिर पेमेंट दे दो। तो ये क्वेश्चन है पूरा फुल फ्लैश डेथ का, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बार बार यही आ जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना आज जाके। 6,000 डिबेंचर इशू करे हैं, कितने? 6,000 डिबेंचर इशू करे हैं, 100 रुपए का एक है एट 10% प्रीमियम, रिडीमेबल एट 105। 6,000 डिबेंचर इशू करे हैं, 100 रुपए का एक है, 10% प्रीमियम सर देता है ना, रिडीमेबल एट 105 है। सुन लो, तो 105 पे रिडीम कर रहे हैं 1,421 को, है ना? तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू बी पेड, ये देखो सबसे पहले 6,000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं, तो 1,421 को कर रहे हैं ना, तो 1,421 को क्या एंट्री होगी? देखो बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ठीक है? ये वाली एंट्री समझ आती है, देखो इशू की एंट्री भी समझ आती है। यस सर। कितने डिबेंचर बेच रहे हैं? देखो 6,000 डिबेंचर बेच रहे हैं, कितने का बेच रहे हैं? 100 का प्रीमियम पे बेच रहे हैं भाई, मेरे 110 पे बेच रहे हैं, 10% प्रीमियम बेच रहे हैं। 10%। तो 110 का नहीं हो गया? 100 का 10% प्रीमियम पे 110 का हो गया। यस सर। 10% प्रीमियम हो गया ना ऐड। 6,60,000 सीधा ही आ रहा है। 6,60,000। 6,60,000 अलग तो कर रहे हैं, 660। एक कोई करना। ठीक है, 6,60,000 आ गया। यस सर। Being applicant received, ठीक है? बस में आती है, बताओ। यस सर। अब उसको डिबेंचर एवरीथिंग कैंसिल करो। डिबेंचर एवरीथिंग कैंसिल करो, 6,60,000 रुपए और 2% डिबेंचर है 8% डिबेंचर। तो 8% डिबेंचर में तो नॉमिनल वैल्यू जाती है ना, 6,000 डिबेंचर 100 रुपए के हिसाब से नॉमिनल वैल्यू कितनी? 6 लाख। मतलब ठीक है, या डिबेंचर एप्लीकेशन कैंसिल कर दो और डिबेंचर में डाल दें 6,000 रुपए। प्रीमियम कितना देना है? अब जो प्रीमियम आया है सिक्योरिटी प्रीमियम वो आ जाएगी 10%, 60। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ गया कितने का? 60,000 रुपए, ठीक है? 60,000 6,000 डिबेंचर है, हर पे 6 रुपए। अब हमें क्या देना है? प्रीमियम भी देना है, प्रीमियम प्रीमियम ऑन अडॉप्शन। तो वो लायबिलिटी होगी, हमने भी केस कराई है ना, प्रीमियम और अडॉप्शन हमारी लायबिलिटी है ना। Yes, sir. सिक्योरिटी प्रीमियम हमारी इनकम ऐसे क्रेडिट हो गया, 60,000 जो एक्स्ट्रा है। और प्रीमियम और अडॉप्शन क्या करना है? प्रीमियम और अडॉप्शन हमने जो देना है, देखो हर शेयर पे 5 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं। देखो 105 का रिडीम कर रहे हैं ना, 105 का रिडीम कर रहे हैं तो 5 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो 5 रुपए जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं वही हमारा मतलब 5 रुपए आएगा। 30,000 हो गया। सर मेरे को लगा 105 है। 100 का डिवेंचर बेचा था, अब वापस 105 कर रहे हैं, तो 5 5 रुपए एक्स्ट्रा हो गया ना। 5 रुपए एक्स्ट्रा, ठीक है। 5 रुपए एक्स्ट्रा है वो प्रीमियम अडॉप्शन में जाएंगे ना। तो ये जो प्रीमियम अडॉप्शन है ये हमारा लॉस है, इसको बोलते हैं लॉस और इशू। अब इसमें जो एक एक्स्ट्रा एंट्री दे दी है, इसके 6 नंबर दे रहा है ये, तो वो देखो जरा, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर कर दिया हमने, ठीक है? एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर कर दी, बताओ। यस। अब यानी कि लोग क्या करना है? अब डिवेंचर इंटरेस्ट देना 31 मार्च को, 31 मार्च 2000, एक साल बाद हमें क्या देना है? डिवेंचर इंटरेस्ट देना है। क्या देना है? इंटरेस्ट। डिवेंचर इंटरेस्ट देना कैसे देंगे? तो डिवेंचर इंटरेस्ट खर्चा ना मेरा, डिवेंचर इंटरेस्ट का खर्चा नहीं हो गया, कितना डिवेंचर इंटरेस्ट देना पड़ेगा माना? हमारे टोटल 6 लाख के डिवेंचर है, तो 8% देना है ना। वे हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे इंटरेस्ट देते हैं। 6 लाख का डिवेंचर है तो उसका 8% डिवेंचर है ना, ठीक है? Yes, sir. 6 लाख का डिवेंचर है, 8% है, तो 8% के हिसाब से 48,000 रुपए देना है। डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर, किसको देना है?
लिखेंगे बीइंग डिवेंचर इंटरेस्ट बाद भी है। डिवेंचर इंटरेस्ट दे दिया। अब डिवेंचर इंटरेस्ट जो देना है हमने डिवेंचर को ड्यू किया हमने, तो पे करेंगे तो क्या होगा, इनको कैंसिल करके बैंक से डिवेंचर ऑर्डर कैंसिल करो तो बैंक बीइंग इंटरेस्ट पेड, ठीक है, इंटरेस्ट पे करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, अब हमें ना क्या करना है, डिवेंचर इंटरेस्ट का जो खर्चा दिखा है ना सर, राइट ऑफ करना है। तो कहाँ दिखाते हैं राइट ऑफ, P&L दिखाते हैं बस। जो P&L का प्रॉफिट लॉस में दिखाने डिवेंचर इंटरेस्ट वाला खर्चा था ना, इसको कैंसिल करके हमने P&L दिखा दिया 48,000, इसमें दिखा दिया P&L दिखा दिया। अब जो ये आपको लॉस हुआ है, लॉस और इशू 30,000 रुपये, ये भी राइट ऑफ करके दिखाना है, तो इसको भी P&L में डालो, सेम एंट्री होगी। लॉस और इशू डी से आ राइट ऑफ। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है पूरा कंप्लीट। सर डिवेंचर होल्डर लिखे डिवेंचर ऑर्डर टू बैंक है, डिवेंचर ऑर्डर टू बैंक पे कर दिया, डिवेंचर ऑर्डर डिवेंचर इंटरेस्ट है, और एंट्री के बाद लाइन पानी गई है। कुछ नहीं है, पहले डिवेंचर भेज दिए, बैंक डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट 6,000 डिवेंचर भेजे हैं, 100 वाला डिवेंचर 10 रुपये प्रीमियम है ना, ये ना शॉर्ट है। डिवेंचर अलॉटमेंट कैंसिल करो और 8% डिवेंचर में नॉमिनी हो जाएगी, और जो फालतू आया प्रीमियम में चला गया। और अभी जो प्रीमियम देना है एक्स्ट्रा, कितना देना है, 5 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं, 105 रुपये देने हैं वापस, तो 5 एक्स्ट्रा, 6,000 में 5 है 30,000, ये लॉस होने शुरू कर दो, बोलते हैं प्रीमियम और डम्पशन जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ये लॉस हो जाएगा। फिर कह रहे हैं इंटरेस्ट 2 साल के आखिर में, इंटरेस्ट साल के आखिर में 31 मार्च 2022, तो डिवेंचर इंटरेस्ट खर्चा होता है, इसे डेबिट कर दिया 6,000 का 8%, नॉमिनल वैल्यू पे जाएगा, चाहे डिवेंचर जितने की बिकी हो, इंटरेस्ट हमेशा नॉमिनल वैल्यू। जो डिवेंचर में 6 लाख गया है 8% चलेगा, 48,000 डिवेंचर ऑर्डर को 48,000 देने हैं, तो डिवेंचर ऑर्डर टू बैंक 48,000 कैंसिल कर दी। उसके बाद ये जो खर्चे हुए हैं ना डिवेंचर इंटरेस्ट का, लॉस और इशू का, इसको P&L दिखा, P&L डेबिट हो जाएगा और डिवेंचर इंटरेस्ट कैंसिल कर दो, P&L डेबिट हो गया, लॉस और इशू कैंसिल कर दो, P&L डेबिट कर देना, खर्चे P&L में जाते हैं। वैसे मैंने दो बोला हुआ है कि दोनों दिखाने हैं, तो एक दिखाना भी आ सकता है। अशोक और विजय दो पार्टनर हैं, 4:1 रेशियो की फॉर्म डिसॉल्व हो गई है वो डेट पे ना, तो इसमें देखो प्रॉफिट लॉस रेशियो की दी हुई है, द फॉर्म डिसॉल्व होता है वो डेट एंड फॉलोइंग टर्म पर एग्रीड अपॉन, क्या एग्री किया गया है कि ये अशोक एग्री टू पे वाइफ लोन, वो कह रहे हैं वाइफ का लोन पे कर दूंगा, डेटर बैड हो गए 5,000 रुपए की, इन्वेस्टमेंट 30% लेस पे रिलाइज हो रही है, ठीक है, ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो सबसे पहले करना क्या होता है रिलेशन फॉर्म बनाने में, कि जो बैलेंस शीट पे जितने की एसेट दिए होते हैं ना उनको नोट करना होता है, ठीक है। सबसे पहले वो रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट में सारे एसेट और लायबिलिटी उतारो, पहले सबसे पहले क्या उतारना है, जितने भी एसेट है वो बैलेंस शीट में दिए हुए हैं बैंक को छोड़कर, डेटर कितने दिए हुए हैं पहले सारे बैलेंस शीट लिखने हैं, ठीक है। प्रोविजन का लिखो, प्रोविजन डाउटफुल डेट का कितना है 2,000, तो स्टॉक दिया हुआ 15,000, स्टॉक 15,000 हो गया, इन्वेस्टमेंट कितनी दी हुई है, इन्वेस्टमेंट दी हुई है 25,000 की, इन्वेस्टमेंट 25,000 की, बिल्डिंग 25,000 की, प्रोविजन का ये दिखा, प्रोविजन और डाउटफुल डेट, बिल्डिंग हो गई कितने की 25,000 रुपए की, बिल्डिंग 25,000 रुपए की, गुडविल दी हुई है 10,000 रुपये, तो सारे ऐसे बता देने हैं। अच्छा क्रेडिटर्स भी आते हैं, देखो क्रेडिटर्स लिखो, क्रेडिटर्स कितने दिए हुए 8,000 रुपये, और ओवरड्राफ्ट 6,000 रुपये का, अशोक ओवरड्राफ्ट तो बैंक से माइनस हो जाता है, बैंक बैलेंस दिया हुआ वापस कितना, बैंक बैलेंस दिया 20,000 रुपये, 20,000 रुपये बैंक बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। इसमें ओवरड्राफ्ट से माइनस कर सकते हैं, ठीक है, ओवरड्राफ्ट सीधा माइनस कर दो यहाँ दिखाने के लिए, ठीक है, सीधा एलिगेशन से बैंक से माइनस कर दो, बैंक बैलेंस उतार दिया 20,000 रुपये का, ओवरड्राफ्ट से माइनस कर देते हैं 6,000 रुपये का, ओवरड्राफ्ट माइनस कर दो,
अच्छा, अशोक की वाइफ का लोन आएगा ये पे। अशोक वाइफ लोन आउटसाइडर है। अशोक की वाइफ लोन तो बाहर की आउटसाइडर है। अशोक की वाइफ लोन कितना है? 8,000 रुपये दिया हुआ है और ओवरड्राफ्ट कितना दिया हुआ है? 6,000 रुपये। कितना दिया हुआ है? 6,000 है। ठीक है, 6,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट माइनस कर दिया हमने। अच्छा, विजय लेटर दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग गुड लिख दी, प्रोविजन फॉर डॉक्यूमेंट लिख दिया, क्रेडिटर लिख दिया, अशोक वाइफ लोन लिख दिया। विजय का लोन क्या करेंगे? विजय के लोन के बारे में बताया मैं। लोन अकाउंट बनाया। हाँ, विजय का लोन अकाउंट ना पे कर देंगे सीधा सीधा। अगर कुछ ने बताया हो तो विजय का जो लोन अकाउंट है बैंक से मैंने विजय लोन अकाउंट 3,000 रुपये सीधा पे कर दो। पार्टनर का लोन अकाउंट होता है ना, बाहर के बाहर पे कर देते हैं। याद किया? और 3,000 रुपये विजय का लोन अकाउंट कर दिया। अच्छा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना है? 5,000 और कैपिटल यहाँ डाल देंगे। अशोक की कैपिटल दी हुई है 50,000 और विजय की दी हुई है 40,000। अब बताओ, पहले सबसे पहले बैलेंस शीट खाली कर दी हमने। अच्छा, एक बार बताओ और कि जो 10,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा हुआ है बैलेंस, उसका क्या करेंगे? पार्टनर बांट देंगे सीधे सीधा। पुराना जो प्रॉफिट लॉस पड़ा होता है वो पार्टनर बांट देते हैं ना, किस रेशो में? कोड रेशो में। तो कितना? 10,000 रुपये का 8,000 और 2,000। 8,000 2,000 में नहीं जो होता क्या हमने बांट दिया अशोक और विजय। ठीक है, प्रॉफिट लॉस बांट दिया, गुडविल हो गई, लिख दिया। अब देखो डिस्काउंट पे आ जाओ सारे। तो मैं सारी एंट्री कर दी। तो रिलैक्स मोड कैसे बनाना है? सबसे पहले बैलेंस शीट में सारे ऐसे लिख दो, सारी लायबिलिटी लिख दो, कैपिटल बैलेंस उतार दो और कैश बैलेंस बैंक बैलेंस उतार दो। उसमें कोई पार्टनर का लोन है सीधा तक कोई कर दो। ये कैपिटल अकाउंट ने बैलेंस उतार दिया और प्रॉफिट लॉस बांट दिया। पड़ा हुआ था बैलेंस शीट में 10,000 रुपये, पुराने पार्टनर बांट दिए। अब इसमें देखो, अशोक एग्री टू पे वाइफ लोन। अशोक कह रहा है कि मैं अपनी वाइफ का लोन पे कर दूँ, तो लायबिलिटी कैंसिल होगी ना। अशोक की वाइफ का लोन कैंसिल हो गया। कौन पे कर रहा है? अशोक की कैपिटल बढ़ा दो। कितना? 8,000 में देना था, 8,000 में दे दो। ये अशोक का जो लोन है ना, वाइफ लोन, वो पे कर रहा है अशोक। तो ये वाले पैसे में अशोक को देने पड़ेंगे। देखो भाई, रिलेशन से एंट्री आ रही है ना यहाँ, वो यहाँ से रिलेशन से एंट्री आ रही है 8,000 रुपये। 8,000 रुपये रिलेशन से एंट्री डाल दी हमने। अच्छा, उसके बाद डेटर 5,000 रुपये के बेड हो गए। तो डेटर ऑफ 5,000 टू बेड। अब कितने डेटर थे? डेटर थे 17,000 रुपये। अब 17,000 रुपये के बेडेड हुए थे, उसमें 5,000 रुपये के बेड हो गए। ठीक है, प्रोविजन तो बना ही हुआ हमारा। ठीक है, तो क्या करेंगे बताओ? डेटर 5,000 रुपये के बेड हो गए, मतलब 2,000 का तो हमें था ही डर। 3,000 यानी कि जो उसमें क्या लेंगे। और मेरे से 2,000 को हमने दिखा दिया है। यहाँ दिखाओ कितने पैसे बैंक में मिल जाएंगे। 17,000 में से 5,000 नहीं मिलेंगे, बाकी 12,000 मिल जाएंगे। डेटर हो गए, डेटर के 12,000 मिल गए। और इन्वेस्टमेंट राइज 20% लेस। इन्वेस्टमेंट जो होती है वो 20% कम पे मिल रही है। इन्वेस्टमेंट कितने की है बताओ? 25,000 रुपये की है, 20% कम कर दो, 20,000 की बिक रही है। इन्वेस्टमेंट कितने की बिक रही है? 20% कम पे बिक रही है। ठीक है, उसके बाद एंड गुडविल एट 60%। गुडविल की वैल्यू बिक रही है 60% में बिक रही है। गुडविल 60%, गुडविल का 60% कितना हो गया? 6,000 रुपये की। ठीक है भाई, डेटर 5,000 कम में बिक रहे हैं, इन्वेस्टमेंट 20% कम में बिक रही है, तो 20% कितना हो गया? 25,000 का 20% 5,000 हो गया माइनस में। और गुडविल कितने में बिक रही है? 60%, 6,000 हो गया। अच्छा, एक क्रेडिटर जो होता है ना, वाज सेटल बाय पेइंग 3,000। एक क्रेडिटर को हमने 3,000 दे दी। 5,000 का क्रेडिटर था, उसको 3,000 दे दी। तो क्रेडिटर यहाँ से कम होंगे। अब सुनना ध्यान से, 5,000 वाले को तो दे दिए 3,000, बाकी कितने बचे क्रेडिटर? 8 में से 5,
3000 बचे, उनको पूरे 3000 देने पड़ेंगे, टोटल 6000 दे दिए क्रेडिटर। 8000 की क्रेडिटर थे ना, कह रहा है 8000 के क्रेडिटर थे, एक क्रेडिटर था 5000 रुपये का, वो कह रहा है मेरे को 3 ही दे दो। 3 ही दे दो। हाँ 3000 में मान गया वो। अब इसको तो पूरे बाकी जो बचे 3000, इसको तो पूरे 3 देने पड़ेंगे ना। 8 में से 5 वालों को 3 दे दिए और बाकी बचे 3 वालों को 3 देने पड़ेंगे, तो 6 देना पड़ेगा। बैंक से बाकी के 2000 का क्या हो? क्रेडिटर्स पेमेंट कर दी, कितनी पेमेंट कर दी? 6000। पेमेंट यहाँ नहीं है, पैसा आया था यहाँ। अब देखो यहाँ पर कितने बैंक में कितने पैसे आए थे टोटल, बैंक में एंट्री करनी है ना, 12 और 20 32 और 6 38,000 रुपये आ गए। 65 भेज दिए ना हमने, 65 भेजेंगे तो पैसा आ जाएगा। एसेट सोल्ड है ना, एसेट सोल्ड करेंगे तो पैसा आ गया। लायबिलिटी पे कर दी हमने तो पैसा चलेगा। ठीक है, ये बस में आती है। और उसके बाद देखो, विजय टू 50% स्टॉक एट डिस्काउंट एंड बैलेंस स्टॉक लाइस 50%। स्टॉक का पॉइंट देखना है। स्टॉक कितना है हमारे पास? 15,000 का 50% कौन लेगा? विजय। 50% कितना हो गया? 7500 का स्टॉक 20% डिस्काउंट भी दिखा। 20% डिस्काउंट कितना हो गया? 1500। मतलब कितना? 6000 में मिल गया। विजय से 6000 दे रहे, और ये कितने में बिका है? 7500 का 50% में बिका है। चलो ठीक है, टोटल हमने 1500 का स्टॉक दिया था। कितने का स्टॉक था? 15,000 का स्टॉक था टोटल। 15,000 में से 50% विजय ले गया, 20% डिस्काउंट दिया। 15,000 50% कितना हो गया? 7500। उसका 20% डिस्काउंट कितना हो गया? माइनस करके 6000 का बिका। मतलब विजय स्टॉक ले गया, देखो विजय कैपिटल स्टॉक ले गया कितने का? 6000 का। 6000 का लेने विजय से, 6000 का विजय से लेने। ठीक है, कैपिटल कौन क्या लेना? यहाँ से एसेट कैंसिल हो गया और बाकी यानी कि उससे विजय से पैसे लेने, कैपिटल कौन में डाल देना। नकद 20% का लॉस हुआ है। ये अपने आप लॉस सेटस करें, जितने का बिका है ना अपने उतना दिखना है बस। अब देखो यहाँ पर बाकी जो है कितने का बिका है, तो ये बैंक में आ जाएगी बस। बाकी का जो स्टॉक बिक गया वो 3750 का बिक गया। देखो यहाँ पर स्टॉक भेज दिया, बाकी बचा हुआ नगद बिका है तो बैंक में आ गया। और कोई पार्टनर ले गया तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डाल दो। ठीक है, पार्टनर ले गया तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाता है। अच्छा, बिल्डिंग 29,000 की बिक गई है तो वो भी बैंक में पैसे आ जाएंगे। 29,000 की बिक गई है तो बैंक में पैसे आ जाएंगे। 29,000 की बिल्डिंग बिक गई है तो बिल्डिंग में पैसे आ गए यहाँ पर। है और बताओ, कोई लायबिलिटी अगर नहीं बताई हुई तो ये क्रेडिटर्स का हिसाब कर दिया, वाइफ का लोन भी कर दिया, इन्वेस्टमेंट बच्चों के फंड अपने बड़े हो गए हैं। ठीक है, अब इन्हीं की बैलेंस करो, इसका कितना बच रहा है। तो फॉर्मेट क्या है? सारे एसेट लिख दो, सारी लायबिलिटी लिख दो। एसेट जब लिखेंगे तो यहाँ से यहाँ कैंसिल करोगे, लायबिलिटी पे करोगे तो यहाँ से नगद पैसा आएगा तो बैंक में डेबिट आ जाएगा, है ना, और लायबिलिटी पे करोगे तो पैसा चला जाएगा। अब देखो कितना बैलेंस आ रहा है। अब यानी कितने का बिक रहा है वो लिखो, जितने की आप पेमेंट कर रहे हो वो लिखो। अब कितना बैलेंस बचेगा अपने लॉस प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, 17,000 माइनस 15,000 माइनस 25,000 माइनस 25,000 माइनस 10,000 माइनस 8,000 माइनस नुकसान हो गया। यानी कि ये डेबिट साइड ज़्यादा है। 1,06,000 1,06,000 टोटल आ रहा है। दे दिए क्या करूँ, 6 नंबर का दे दिया, ठीक है ना। कई बार 6 नंबर का भी दे सकता है ना। तो कितना लॉस आ रहा है देखो,
इस साइड ज्यादा आ रही है ना, यस सर। तो 1,06,000 में माइनस करना है कितना आ रहा है? 10 से 18 और 5 23 23 और 12 35 माइनस करो। 35,000 और फिर 26 और 32 और माइनस करो, 37 माइनस करो, फिर 29 माइनस करो। 6,250 का लॉस आ गया। कौन बांट देगा? पार्टनर्स। अशोक और विजय बांट देंगे इस रेशो में 4/5 और 1/5 वेट कर दो 1250। ठीक है, रिजर्वेशन लॉस यहाँ जाएगा उसमें। उधर ठीक है, यस सर। है समझ। अब इसका बैलेंस बार के वहां देखो, देखो लास्ट में क्या करना होता है, जो पेमेंट देनी होती है इनको। देखो इसकी कितनी पेमेंट होती है अशोक की, क्योंकि फॉर्म तो बंद हो गई ना। फॉर्म बंद होगी तो बाद में क्या करनी पड़ेगी? पेमेंट देनी पड़ेगी इनकी सारी। 58,000 इसकी पेमेंट बनती है टोटल। इसमें से 8,000 और 5,000 माइनस कर दो, तो 45,000 रुपये इसको पेमेंट करनी पड़ेगी अशोक को। पैसे ले जाएंगे ना। देखो देखो भाई, अशोक कैपिटल, अशोक की कैपिटल को पैसे दे दिए हमने, सुधा दे। और इसके कितने बनते हैं? 40,000 बनते हैं। और 40,000 में से माइनस कर दो 8, 40,000 में से माइनस कर दो 8,001, 12 से 50, तो 30,750 रुपये इसको बाय दीजिए। कितना? 30,750। तो कितना आ जाएगा? 20,000 प्लस 38,000 प्लस 3750 प्लस 32,000। ये टोटल आना चाहिए। जो बैलेंस आएगा ना बराबर आएगा वो। ठीक है, जो बैलेंस आएगा वो हमेशा क्या आना चाहिए? बराबर। और बराबर नहीं आ रहा तो गलती है आपको। ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है बेटा, 90,750 90,750 बैंक में पेमेंट दे देंगे। मतलब फॉर्मेट लॉ रिजर्वेशन का समझ आया है? क्या करना होता है? सारे एसेट लिख लो, फिर पेमेंट जब दिखेंगे तो इधर लिखना है। सारी लायबिलिटी इधर लिख लो, ठीक है। जब पेमेंट करोगे तो यहाँ लिख लो। और इसका जो डिफरेंस आएगा वो लॉस से पकड़ा जाएगा, कैपिटल ले जाएगा। अच्छा, एक बात और भी है, अगर कोई पार्टनर दे गया पैसे एसेट तो उसके कैपिटल अकाउंट में डाल देना, यहाँ आ जाएगा। जैसे कोई लायबिलिटी कोई पार्टनर पे कर रहा है तो यहाँ कैपिटल अकाउंट में डाल के कैपिटल डाल दो। और नगद पैसे कोई पे कर रहे हो तो बैंक में। ठीक है, ये ट्रीटमेंट करना है। और है नीट एंड संगीत। और फॉर्म ये क्या रेशियो है? रेशियो नहीं इक्वल हो जाएगी ना। फिर अब रेशियो नहीं तो इक्वल होती है। अब सारे ऐसे ट्रांसफर कर दिए हैं रिजर्वेशन अमाउंट पे, सारे ऐसे ट्रांसफर कर दिए हैं, जनरल एंट्री करनी है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है? वो गीत एंड संगीत वर पार्टनर, they decided to dissolve the firm, was the necessary general entry for following after various assets and liabilities have been transferred to realization account. ठीक है, सुन रहे हो? पढ़ रहा हूँ ना। लोन बाय गीत 30,000 रुपए का लोन था, गीत ने दिया था। तो गीत और संगीत दोनों पार्टनर है ना। 30,000 was settled by giving furniture worth 21,000। 30,000 रुपए का लोन गीत का, 24,000 रुपए का फर्नीचर देके सेटल कर दिया। अब गीत का जो लोन अकाउंट है वो बनेगा। देखो, तो गीत तो पार्टनर है ना, तो गीत का लोन अकाउंट कहाँ आएगा? लायबिलिटी तो आएगी। 30,000 का बैलेंस दिया वाला, सुने भाई, 30,000 रुपए देने थे उसको। कितने देने थे? गीत को हमने 30,000 रुपए देने टोटल लोन के। अब उसको दे रहे हैं 24,000 रुपए का फर्नीचर। तो फर्नीचर जो देंगे तो हमारे एसेट कैंसिल नहीं होंगे। एसेट कैंसिल, एसेट कहाँ डाल चुके हैं हम? यहाँ से क्या जाएगा? हाँ लिखो, बाय, यहाँ लिख देंगे बाय गीत लोन अकाउंट। 24,000 का फर्नीचर दे दिया हमने। फर्नीचर कैंसिल हो गया, फर्नीचर कैंसिल हो गया, फर्नीचर कैंसिल हो गया। अब इसमें हमें कितने का फायदा हुआ? अगर वो फर्नीचर कैंसिल हो गया, यहाँ पर रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा, रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा, और गीत का लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 24,000 रुपये। अब 6,000 रुपये जो बचा है इसका क्या करोगे?
होगा जिसकी सुन लो। लोन अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन पूरा 30,000 में रिलेशन में डाल दूंगा। 30,000 कैसे? ये लोन का अकाउंट पूरा कैंसिल हो गया तो 24,000 भी रिलेशन में जाएगा और 6,000 का जो फायदा है वो भी रिलेशन में जाना है। तो टोटल रिलेशन में कितना दिखाओगे? हाँ तो क्या लिखिए? फर्नीचर बीइंग फर्नीचर गिवन टू गीत अगेंस्ट लोन। ठीक है ठीक है। फर्नीचर हमारा कितने में गया? एक तरह से एंट्री होगी। देखो पहले एंट्री ये होगी। नाउ ठीक है। संगीत एग्री टू पे हर वाइफ्स लोन 10,000 रुपए। संगीत अपने वाइफ का लोन पे करने को तैयार है। संगीत एग्री टू पे हर वाइफ्स लोन। वाइफ का लोन आउटसाइडर है, ये लायबिलिटी है, यहाँ लिखी हुई है ना। वाइफ का लोन क्या है? लायबिलिटी है, वो रिलेशन यहाँ लिखी हुई है। अब इसको कैंसिल करूंगा तो क्या आएगा? तो रिलेशन डेबिट हो जाएगा। रिलेशन डेबिट हो जाएगा। अब यानी कि पार्टनर की वाइफ का लोन जो कैंसिल कर दिया हमने, रिलेशन डेबिट हो गया। और ये किसके खाते में जाएगा? पार्टनर के खाते में जाएगा, क्योंकि वो पे कर रहे हैं। संगीत पे कर रही है ना, देखो टू संगीत के ऊपर कितना 10,000। Wife's loan paid. Wife loan paid by Sangeet. Wife loan paid by Sangeet. Wife loan paid by Sangeet. ठीक है, 10,000 पे कर दिया। बताओ ठीक है यहाँ तक? बताओ क्या बताया कि वाइफ का लोन था, यहाँ लिखा हुआ था लायबिलिटी में, जब पे करेंगे तो रिलेशन डेबिट हो जाएगा। रिलेशन डेबिट लेकिन अगर तो पे किया नहीं, कौन पे कर रहा है? संगीत पे कर रहा है। तो संगीत की गीत इज अलाउड ए कमीशन ऑफ 500। गीत को ना कमीशन दे रहे हैं 5,000 फॉर डिलीवरी वर्क एंड बियर द डिलीवरी एक्सपेंस। गीत को अब कमीशन दे रहे हैं 5,000 रुपए की कि तू सारे डिलीवरेशन के एक्सपेंस करेगा। तो हमारे लिए खर्चा हो गया। फॉर्म के लिए खर्चा डेबिट आता है ना, रिलेशन डेबिट आता नहीं आता? सारे खर्चे रिलेशन में क्या आते हैं? डेबिट आते हैं। रिलेशन डेबिट किसको देना है? गीत। 5,000 रुपए गीत को देना है। एक्सपेंस ऑफ डिलीवरेशन पेड बाय गीत। ठीक है, एक्सपेंस ऑफ डिलीवरेशन पेड बाय गीत। तो गीत ने एक्सपेंस ऑफ डिलीवरेशन पे कर दिए हैं, तो उसको हम पे कर रहे हैं 5,000 रुपए दे देंगे, है ना। तो ये रिलेशन डेबिट हो जाएगा। मतलब मेन बात सोच रहे हैं रिलेशन डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। यहाँ पर देखो रिलेशन क्रेडिट होगा क्योंकि फर्नीचर जा रहे हैं। यहाँ क्या होगा? हाँ डेबिट होगा, लायबिलिटीज पे कर रहे हैं। अच्छा यहाँ क्या होगा? खर्चा पे कर रहे हैं। खर्चा कहाँ आता है? डेबिट साइड में। तो मेन बात ये है, देखो लैंड एंड बिल्डिंग बेच दी 8 लाख रुपए की थ्रो ब्रोकर हो चार्ज 1% कमीशन। ब्रोकर ने 1% कमीशन दे दी है, तो 1% कमीशन कट के तो पैसा मिलेगा हमें। तो क्या आएगा? बैंक में पैसे आएंगे रियलाइजेशन टू रिलेशन क्रेडिट। 8 लाख का 1%। 8 लाख का 1% कितना होगा? 8,000। इससे 8,000 तो 7,05,000। ठीक है, बिल्डिंग बेची, बीइंग बिल्डिंग सोल्ड। ठीक है, बिल्डिंग बेचती है। रिलेशन की देखो एंट्री है, समझ आती है कुछ? हाँ, रिलेशन की एंट्री है 4। एक और क्या है? 4 नंबर कुछ है, 4 एंट्री कुछ या रिलेशन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना। प्रेशर लिमिटेड है कोई, तो क्या करना है? फॉर्मूला बनाओ पहले। पर्टिकुलर 21 पहले वाले साल का लास्ट ईयर का पहले लिखना है, और जो नया साल है वो बाद में लिखना है, याद नहीं है ना। बेस ईयर, करंट ईयर, फिर एब्सोल्यूट चेंज निकलना है, परसेंट चेंज निकालना है ना। पूरा फॉर्मूला बनाओ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ देखो 10 लाख से 15 लाख। अदर इनकम ऐड कर दो, जीनियस दे देता। टोटल ऐड करके आ जाएगा टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू में एक्सपेंस माइनस करने होते हैं। यहाँ तो एक्सपेंस सीधे दिए मैं 7,000 अगर ना दिए हो
तो सारे खर्चे जितने भी दिए होंगे, जैसे परचेज दिए गुड्स की, उसमें चेंज इन स्टॉक जब ऐड करते हैं तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करते हैं याद रखना। ठीक है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग मत कराना, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग है, क्योंकि सारी जगह क्लोजिंग माइनस ओपनिंग है इकोनॉमिक्स के अंदर। तो ठीक है ना, जबकि यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का खेल है तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग है। ठीक है, तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक यानी कि जो से ऐड करना होता है यहाँ पर, अगर दिया हो तो, यहाँ दिया नहीं हुआ, सीधा एक्सपेंस दिए हुए, ऐसे बता रहा हूँ मैं। तो टोटल देखो, रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस कर दो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, फिर टैक्स माइनस कर दो 40%, इसका 40% माइनस कर दिया। ठीक है, कितना बच गया, प्रॉफिट चेंज निकाल लो, कितना चेंज आ रहा है, 10 से 15 5 लाख का चेंज आ गया, 3 से 5 2 लाख का चेंज आ गया, 13 से 20 7 लाख का चेंज आ गया, 7 से 8 1 लाख का चेंज आ गया, 6 से 12 6 लाख का चेंज, 240 से 84 240 का चेंज, 6 60 से 3 60 से 7 20 3 60 का चेंज। अब परसेंटेज निकालनी है, कैसे निकालोगे, जो ये एब्सोल्यूट चेंज आया ना उसको ऊपर लिखना है, सी को ऊपर लिखना है, और ए वाला जो ओरिजिनल फिगर थी ना बेस ईयर की, उसको नीचे लिखना है, सी अपॉन ए इंटू 100 कर देना है। वो कितना है, 5/10 इंटू 100, 2/3 इंटू 100, 7/13 इंटू 100, ऐसे 7 लाख बटा 13 लाख है ना, ऐसे 1 लाख बटा 7 लाख ऐसे इंटू 100। समझ रहे हैं बार कि कॉमन साइज स्टेटमेंट में देखो पर्टिकुलर 2018-19 एब्सोल्यूट फिगर देनी है, उसके बाद परसेंटेज ऑफ सेल निकालनी होती है, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ रेशियो। तो यही फर्क है, इसमें कंपेयर नहीं करना आप। यहाँ यानी कि जो इसका क्या करना है, पहले पूरा फॉर्मेट बनाओ, रेवेन्यू ऑफ रेशियो लिखा, अदर इनकम दी नहीं हुई, टोटल रेवेन्यू इतना ही आ गया सेम, इसमें से एक्सपेंस दिए हुए, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस दिए हुए 10%, किसका, रेवेन्यू का 10% माइनस करना है यहाँ, और यहाँ 15% माइनस करना, बोला हुआ क्वेश्चन में। तो एक्सपेंस माइनस कर दिए, आगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, 6 लाख का 15% माइनस कर दिया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 30% माइनस करना है टैक्स के तौर पर, 30% कर दिया, इसका 30% माइनस कर दिया, इसका 30% माइनस कर दिया, ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब यहाँ तक तो ठीक है। अब यानी कि जब भी हमें क्या निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है सेल की, तो सेल को 100% मानना है। अब जिस भी फिगर की मैं परसेंटेज निकालूंगा उसको क्या करना है, उसको रखना है ऊपर, ये तो 100 ही आएगा। अब इसको ऊपर रखो, तो 40,000, और सेल को नीचे रखो, 10% आ जाएगा। अब इसको ऊपर रखो 360 को, और सेल को नीचे रखो, 90% आ जाएगा। इसको ऊपर रखो 1,08,000 को, सेल को नीचे रखो, इंटू 100 कर दो, 27% आ जाएगा। ऐसे मतलब 2,52,000 को ऊपर रखो, 4 से डिवाइड कर दो, इंटू 100 आ जाएगा, 63। मतलब ऐसे मतलब सेल के साथ कंपेयर करना है, किसके साथ कंपेयर करना है, जैसे 2018 का निकाल दिया, अब 2019 की सेल को क्या मानो, 100% मानो, ये तो 100% ही है। अब इसको ऊपर रखना है 90,000 को, और 6 लाख को नीचे रखना है, इंटू 100, कितना आ गया, 15%। ऐसे 5,10,000 को ऊपर रखो, और सेल को नीचे रखो, इंटू 100 करो। ठीक है, तो ये यानी कि जो है परसेंट निकल जाएगी सारी। अब 1,53 को ऊपर रखो, 6 लाख को नीचे, इंटू 100 कर दो, 35%। ऐसे थोड़ा सा रफ वर्क करके सारी परसेंटेज निकालनी है अपने से, समझ रहे बात को। तो ये कॉमन साइज स्टेटमेंट, जिसमें सेल को 100% मानना होता है। जिस भी फिगर का आपने परसेंटेज निकालना है, उस फिगर को ऊपर रखो, सेल को नीचे रखना है, इंटू 100। ये लॉजिक है, बाकी फॉर्मेट वही है। ठीक है, क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आया था कि सिर्फ ऑपरेटिंग इक्विटी से निकालो बस, और ज्यादातर यही आ रहा है। अब इसमें देखो सारी फिगर दी हुई है, स्टॉक दिया हुआ है, डेटर क्रेडिटर बिल पेबल 2022 से लेकर 23 तक की फिगर दी हुई है, और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट भी दी हुई है, रिजर्व दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। और कहते हैं एक मशीन हमने भेज दी है, जिसकी कॉस्ट थी 20,000, जिसपे एक्यूरेट ऑपरेशन 10,000 का था, उसे 8,000 में भेज दिया हमने। तो कहते हैं फाइंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से निकालना है, कैश फ्लो ऑपरेशन निकालना है। तो कैसे निकालना है, वो क्या फॉर्मेट होता है इसका, तो कैश फ्लो फ्रॉम कैश फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, यानी कि जो इसका क्या, फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। ठीक है, यहाँ लिखो पर्टिकुलर, यहाँ लिखो डिटेल, और यहाँ लिखो अमाउंट। ठीक है, ऐसे तो फॉर्मेट बनाना थोड़ा सा, डिटेल अमाउंट। सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रॉफिट ऑफ द ईयर लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रॉफिट ऑफ द ईयर,
प्रॉफिट ऑफ द साल। ठीक है, सबसे पहले आपने कितना साल में कितना प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट ऑफ द ईयर देखते हैं। सबसे पहले कितना प्रॉफिट ऑफ द ईयर देखो, हमेशा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे। क्लोजिंग प्रॉफिट ये है ना, 2023 का ये फिगर है, 2022 की है, तो 23 में से 22 माइनस करना। देखो कितना हो गया, 50,000 में से 10,000 माइनस, कितना प्रॉफिट कमाया हमने, 40,000। 50 में से 10 चला गया, 40,000। प्रॉफिट ऑफ द ईयर 40,000 आ गया। कितना आ गया, सबसे पहले प्रॉफिट ऑफ द ईयर लिख दिया हमने। उसके बाद क्या करना है, प्रॉफिट ऑफ द ईयर लिखने के बाद फिर इसमें हमने ऐड बैक करने वाली आइटम होती है, जो हमें ऐड बैक करनी होती है। ऐड बैक करने वाली आइटम इसको कहते हैं नॉन कैश आइटम्स, जो हमने किसी को कैश में नहीं दी। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे थे तो कुछ फिगर्स हमने माइनस कर रखी थी, लेकिन हमने किसी को कैश नहीं दिया था। कुछ खर्चे माइनस कर रखे थे लेकिन किसी को कैश नहीं दिया, वो वापस ऐड बैक करने हैं ताकि कैश की रियल पोजीशन पता आ जाए। तो कौन कौन सी चीजें ऐड बैक करते हैं ये याद रखनी है हमने। क्या क्या ऐड बैक करते हैं, सबसे पहले रिजर्व 50 से 60 हो गया, मतलब 10,000 का रिजर्व बनाया था। तो रिजर्व बनाना क्या होता है, एक मेयर बुक एंट्री होती है, किसी को पैसे नहीं देते हम, तो 10,000 रुपये ऐड कर दो, जनरल रिजर्व ऐड बैक। ठीक है, 10,000 रुपये ऐड बैक कर दिया, रिजर्व का पॉइंट हो गया। गुडविल देखो 70 से 80 हो गई है। ठीक है, 70 से कितनी हो गई है, 80 नहीं 8,000। गुडविल 70,000 से 8,000 हो गई है। कितनी हो गई है, मतलब कम हो गई है। गुडविल जब कम होगी ना तो इसका मतलब हमने क्या कर दिया था, नुकसान दिखा दिया। नुकसान, एसेट की वैल्यू कम हो गई। अब एसेट की वैल्यू कम होने का मतलब नुकसान हो गया। नुकसान कहाँ दिखाया होगा आपने, P&L में, तो उसको वापस ऐड बैक कर देंगे। तो कितना नुकसान दिखाया आपने, 62,000 का गुडविल ऐड बैक कर। अगर ज्यादा है सर, ज्यादा होती परचेज दिखाते हैं, वो दिखाते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस। हाँ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज दिखाते हैं, पता चला जाता है आउटफ्लो है। हम यहाँ यानी कि नहीं दिखा। गुडविल अगर हमने परचेज किया है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे, और यहाँ कम हो रही है तो हमने नुकसान दिखाया होगा भाई। 70,000 का एसेट 8,000 दिखा दिया आपने, 62,000 के नुकसान नहीं हो गया। कहाँ दिखाया होगा, P&L में माइनस किया था, वापस ऐड बैक करते हैं। गुडविल आइटम ऐड बैक करते हैं। गुडविल की वैल्यू अगर कम हुई है तो ऐड बैक हो जाएगी। गुडविल भी हो गई। अब देखो प्रॉफिट लॉस हो गया, रिजर्व हो गया, गुडविल हो गया, प्रपोज डिविडेंड। अब जो प्रपोज डिविडेंड है ना, पुराने वाला हम क्या कर देते हैं, पे कर देते हैं। कहाँ दिखाते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाते हैं पुराने वाले। लेकिन जो नया वाला हमने नया प्रोविजन बनाया, अभी किसी को पे नहीं किया, तो प्रोविजन कितना बनाया, 30,000 रुपये ऐड बैक कर दिया प्रपोज डिविडेंड। ठीक है, प्रपोज डिविडेंड 30,000 न्यू वाला जो है ना, नए साल का, वो ऐड बैक हो जाता है। पुराने वाला क्या करते हैं, पे कर देते हैं। कहाँ दिखाते हैं, फाइनेंसिंग में। डिविडेंड पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। ठीक है ना, पुराने वाला ये पिछले साल का 2022 का पे कर देते हैं, और नया वाला क्या करते हैं, ऐड बैक कर देते हैं ऑपरेटिंग में, जो P&L से माइनस किया था हमने। याद करने की बात है। तो पुराने वाला तो हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो बनानी नहीं है, तो नया वाला ऐड बैक कर दो। है समझ बस में आती है। उसके बाद देखो हमें लिखना होता है इनफ्लो और आउटफ्लो। आउटफ्लो, इनफ्लो आउटफ्लो में हमें देखो एक चीज और रहेगी, मशीनरी अकाउंट की इन्वेस्टमेंट रहेगी, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी ऐड बैक करना होता है ना। देखो क्या क्या चीजें हो गई, देखो प्रॉफिट लॉस दे दिया, रिजर्व दे दिया, गुडविल दे दी। मशीन का एडजस्टमेंट करने के लिए मशीन अकाउंट बनाना होता है, क्योंकि नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है ना। अब मशीन अकाउंट से बनना, देखो सब में मशीन अकाउंट एक जैसा बनेगा। ये मशीन अकाउंट बना रहा हूँ मैं। ठीक है, कैसे करते हैं, देखो मशीन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखते हैं हमेशा। ओपनिंग बैलेंस कितना है मशीन का, 50,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस दिया है 60,000। बताओ ठीक है, ओपनिंग बैलेंस आ गया 50,000, क्लोजिंग बैलेंस आ गया 60,000। हमेशा ऐसे उतरेगा, क्योंकि एसेट है ना, एसेट हमेशा डेबिट से क्रेडिट उतरते हैं हमेशा। याद रहेगी बात, एसेट हमेशा डेबिट से क्रेडिट उतरते हैं। तो 50,000 ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया, 60,000 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, देखो मशीन को मैंने बता रखा है कि 20,000 वाली मशीन जिसपे एक्टिव, देखो 20,000 की मशीन है, कॉस्ट है, और उस पर डेप्रिसिएशन माइनस करो, डेप्रिसिएशन कितने 10 करो। अब ये रहेगी 10,000, इसको क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू, और रिटर्न डाउन वैल्यू बोलते हैं। याद रखना, कहीं नाम बदल के देता है। कॉस्ट ये डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, बुक पहले से बुक वैल्यू दी हो तो उसमें डेप्रिसिएशन माइनस हो रखा है।
तो डेप्रिसिएशन से 10,000 माइनस करेगा, 10,000 बुक वैल्यू रहेगी। अब बिकी कितने की है? 8 की। तो 2 का लॉस नहीं हो गया? यस सर। अब कहाँ लिखते हैं? जब मशीन बिकती है तो लिखते हैं वो कितने की बिकी है? 8,000 की। कितना लॉस हुआ? 2,000 2,000 का। कितना डेप्रिसिएशन लगा? 10,000 अब ये अकाउंट बंद करो, कितना हो गया टोटल? 80,000। 80 में से 50,000 माइनस कर दें तो यहाँ दिखा देंगे बैंक में परचेज कि हमने ये परचेज करी है 30,000 की मशीनरी और खरीदी हमने। अब प्रॉफिट आता तो इधर आया था, जी सर, समझ गया। ठीक है। अब देखो ये चीज लिखनी है हमने। अब हमें तो किससे मतलब ऑपरेटिंग से मतलब है ना। ऑपरेटिंग में क्या क्या ऐड करते हैं? जो ये लॉस हुआ है वो ऐड करो। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट पे जो लॉस हुआ है हमने किसी को नकद थोड़ा दिया है, 2,000 का नुकसान हो गया था हमारा। और डेप्रिसिएशन ये भी नॉन कैश आइटम होती है, 10,000 ऐड कर दो, ठीक है। अगर प्रोविजन दिया होता है डेप्रिसिएशन का तो वहां से मीट आउट करते हैं, उसका जो बैलेंस था वो ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ नहीं दिया वो प्रोविजन तो ये 10,000 ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये बस में आती है। अभी सारी ऐड बैक करने वाली आइटम आ गई, सारी ऐड कर दो। कितना आ गया बताओ? 60, 70 हो गया, 70 और 1 लाख हो गया, 1,12,000, 1,14,000, ठीक है। 60, 70, 1 लाख हो गया, 1,10,000 हो गया ना टोटल। 1,14,000 और 40,000 कितना हो गया? इसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये कर दिया मैंने। ये देखो इतने आउटफ्लो का क्या करना होता है। देखो करंट एसेट अगर बढ़ जाए तो पैसा इंक्रीज है तो खरीदा होगा ना, परचेज किए तो परचेज किया तो पैसा चला जाएगा आउटफ्लो। करंट एसेट अगर डिक्रीज हो जाए तो डिक्रीज सेल कर दी होगी, सेल का तो पैसा आ जाएगा। ऐसे करंट लायबिलिटीज अगर कम हो इंक्रीज हो जाए तो इसका तो फॉलो किया हमने, पैसा उधार लिया है, इनफ्लो हो जाएगा। और करंट डिक्रीज हो जाए तो पेमेंट करी है हमने, आउटफ्लो आउटफ्लो हो जाएगा। करंट एसेट अगर बढ़ जाए, सुनने बात है, करंट एसेट बढ़ जाए, बढ़ जाए तो परचेज करिए, परचेज करिए पैसा चला गया। करंट एसेट कम हो जाए तो सेल करिए, सेल करिए तो पैसा आ गया। करंट लायबिलिटीज अगर बढ़ गई है तो हमने और उधार लिया है, और उधार लिया मतलब पैसा आ रहा है। और करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो जाए तो पेमेंट करिए। अब ये सोच रही 4 चीजें देखो। अब स्टॉक देखो, स्टॉक 37 से 60 हो गया, बढ़ गया है ना, खरीदा होगा, पैसा चला गया। ये सोचना है मेन। तो इंक्रीज इन स्टॉक, कितना स्टॉक बढ़ गया बताना? स्टॉक बढ़ गया आपका 23,000 में, 23,000 चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो डेटर कम हो गए तो बेच दिए होंगे, एसेट कम हो गए पैसा आ जाएगा, इनफ्लो हो गया। डिक्रीज इन स्टॉक। इसके बाद यार नहीं, बस छोटा सिंपल क्वेश्चन है, घटा घटा के लिखना है। क्रेडिटर्स बढ़ गए तो लायबिलिटी बढ़ गई तो धार दिया होगा हमने, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। क्रेडिटर बढ़ गए कितने? 15,000 में क्रेडिटर बढ़ गए। बिल पेबल कम हो गए, कितने हो गए बिल पेबल? 10,000। अब माइनस करेंगे तो बस कितना आ रहा था? 30 और 33 चला गया, माइनस का 3,000 आ रहा है। एक 54 में 3 चला गया, एक क्या, इसको बोलते हैं कैश फ्लो। अब ये बेसिक क्वेश्चन है, तो सारा जो इसमें फंडा क्लियर हो रहा है कि ऑपरेटिंग अर्निंग करना है, यही आता है इसको। बाकी इन्वेस्टिंग में तो कुछ होता ही नहीं जाता, नहीं है ना, सिर्फ ऑपरेशन करना है ना बेटा। मैंने कहा है ए वाला क्वेश्चन दिया है, पेपर में आया हुआ है,